आज मैं आपके साथ बारबेक्यू कीमा कढ़ाई की ऐसी अमेजिंग और शानदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो ना सिर्फ बहुत ही लजीज और चटखारेदार बनती है बल्कि नहायत आसानी के साथ और कम वक्त में तैयार हो जाती है। तो आइए चलते हैं आज की इस सुपर इजी और सुपर टेस्टी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है, हाथ का कुटा हुआ कीमा 1 kg है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे वो ये हैं। 3 अदद मीडियम साइज के प्याज जिनको मैंने चॉप कर लिया है, 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट। इसके साथ हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो इस तरह से हैं। नमक 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा हुआ धनिया 2 चाय के चम्मच, भुना कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच और चिकन पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब कीमा कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल डालकर उसको हल्का सा गर्म होने देंगे और फिर इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। फ्लेम मीडियम पर है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस इसको ट्रांसलूसेंट करना है। प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुकी है तो अब हम इसमें अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। लहसुन और अदरक पेस्ट को प्याज के साथ स्टर फ्राई करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमे को फ्राई करते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा हाथ में मसल कर डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं तो आइए देखते हैं। कीमे ने काफ़ी मॉइस्चर रिलीज़ किया है। ये देखिए कितना पानी है। इसको हम मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम ही रहने देंगे और इसी पॉइंट पर हम इसमें ये सब स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन स्पाइसेस के साथ हम कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। कीमे के अंदर जो अपना पानी है, स्पाइसेस उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कीमे को मसालों के साथ भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनको चॉप कर लिया था। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटरों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। दही को शामिल करते हुए फ्लेम को हम लो कर देंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैंने फिर से मीडियम कर दिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर और दही अपना पानी रिलीज करेंगे तो हमें वो ड्राई करना है। तो हम लिड लगाकर 20 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं तो आइए देखते हैं। कीमे का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें 1 कप पानी मज़ीद ऐड करेंगे और इसको कवर करके 12 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं तो आइए देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त और शानदार खुशबुएं आ रही हैं। कीमे में अभी कुछ पानी है जिसको हम ड्राई होने देंगे और फिर हम कीमे को स्मोक देंगे। कोयले को मैंने पहले से ही बर्न होने के लिए रख दिया है। एल्युमिनियम फॉयल में हम कोयले को रखेंगे और चंद ड्रॉप्स ऑयल के डालकर लिड से फ़ौरन कवर कर देंगे। लिड के वेंट में मैंने लौंग रख दिया है। 5 मिनट स्मोक देने के बाद मैंने कोयले को निकाल लिया था। ये देखिए कीमा कढ़ाई का कलर कितना शानदार है। ये कढ़ाई बहुत ही अमेजिंग बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी हाथ में मसल कर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फाइनली हम इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। अदरक को मैंने जूलियन कट कर लिया है और सब्ज़ मिर्चों को भी दरमियान में से कट लगा लिया है। इसके साथ हम शामिल करेंगे फ्रेश धनिया और फिर हम इसको लिड लगाकर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो आइए देखते हैं। बहुत मज़ेदार, शानदार और चटखारेदार बारबेक्यू कीमा कढ़ाई रेडी है।
अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, सब्ज मिर्ची और कटी हुई अदरक डालेंगे। जी तो व्यूअर्स, कहीं कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो जायकों की दुनिया को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।